नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक दुखद खबर सामने आ रही है। बीती रात वंदे भारत की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर कटकर मौत हो गई है। जी हां, रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे और अचानक उन्हें पता ही नहीं चला कि वंदे भारत आ रही है और एक साथ माता पिता और 3 साल की बच्ची को काटते हुए वंदे भारत निकल गई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है कि जिस ट्रेन से ये लोग कटे हैं ये वंदे भारत ही है नहीं। आशंका जताई जा रही है कि वंदे भारत ट्रेन ही होगी, क्योंकि उस समय पर वही ट्रेन आती है और स्पीड भी काफी थी, जिसकी वजह से इन तीनों का जो शव है वह छत विछत अवस्था में पाया गया है। क्या है पूरी खबर, आइए एक नजर डाल लेते हैं। झारखंड के पाकुड़ जिले से एक भीषण रेल हादसे की खबर सामने आ रही है। यहां वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई है। मृतक में एक पुरुष, एक महिला और एक मासूम बच्ची शामिल है। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं आरपीएफ और जीआरपीएफ मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जानकारी की माने तो यह भीषण दुर्घटना पाकुड़ जिले के नगर नवी रेलवे स्टेशन के समीप डाउन लाइन पर घटित हुई है। रात लगभग 7:10 पर हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन अपनी गति से गुजर रही थी, तभी तीनों इसकी चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों ने घटनास्थल पर ही अपना दम तोड़ दिया है। सूचना मिलने के बाद से आरपीएफ प्रभारी संजय कुमार सिंह और जीआरपीएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया है। वहीं हादसे की खबर जैसे ही आसपास के इलाकों में फैली, घटनास्थल पर आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे पुलिस ने लोगों को ट्रैक से दूर रखा है। पुलिस के अनुसार अभी तक मृतकों के स्पष्ट पहचान नहीं हो पाई है। शनाख्त के लिए पुलिस आसपास के गांव के मुखिया, पंचायत प्रतिनिधियों से संपर्क कर रही है। हालांकि कई मीडिया चैनलों में कहे जा रहे हैं इनकी पहचान खुलकर सामने आई है। मरने वालों की पहचान राजपाड़ा निवासी 35 वर्षीय पुरुष चंदन सरदार, उनकी पत्नी 29 वर्षीय रिंपा सरदार और उनकी 3 वर्षीय छोटी बच्ची अर्पिता सरदार, इन तीनों मरने वाले लोगों के नाम हैं। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों का मानना है कि मृतक आपस में पति पत्नी और उनका बच्चा तीनों साथ में थे। संभावना जताई जा रही कि वे रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी अचानक हाई स्पीड रफ्तार वाली वंदे भारत आती है और उन्हें पता तक नहीं चलता, जिसकी वजह से वो चपेट में आ जाते हैं। पुलिस ने तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचएनएन न्यूज। तब से भेंट किए, उसके बाद घटना स्थल पर पहुंचे तो देखे कि 3 जगह जो है ना, अलग अलग जगह पर सब पड़ा हुआ है। एक जेंट्स आदमी, एक तो महिला थी और एक तो बच्ची, छोटा बच्ची के। तो उसके बाद स्वीपर आरपीएफ के सहयोग से सबको इकट्ठा किए और इसको सबको अत्यधिक रात्रि होने के कारण प्राकृतिक रोशनी का ये से रेलवे का रोशनी से हम लोग सबको इकट्ठा किया और लिखित करके फिर उठा के लेके आए। अभी आगे जीआरपी पुलिस क्या कर रही है? अभी जांच चल रहा है कि वर्तमान ज्ञात में है। अभी इधर उधर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक है। प्रचार प्रसार करने के बाद पोस्टमार्टम तो जांच पोस्टमार्टम करेंगे और उसके बाद प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो देखा आप लोगों ने, एक छोटी सी हमारी नादानी, गलती हमें कहां से कहां पहुंचा सकती है। कभी भी रेलवे ट्रैक पार कर रहे हो तो सिग्नल पर ध्यान जरूर दे। कोई ट्रेन तो नहीं आपके दाहिने या बाईं ओर से आ रही है, कोई अप या कोई डाउन ट्रेन तो नहीं आ रही है। आवाज सुनिए और उसके बाद पार कीजिए, या ओवरब्रिज जो रहता है वहां पर उसका इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा देर चलेगी, कहते हैं ना, देर भली है दुर्घटना नहीं। यहाँ पर जाने अनजाने क्या कारण रहा है, अभी तक कारणों का पता नहीं कर पाए हैं। यहाँ तक अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। अभी तो पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद निकल कर आएगा कि वास्तव में ये खुद ट्रैक पर खड़े थे
कभी कभी आजकल जो खबरें आ रही हैं कि लोग आर्थिक तंगी से या मानसिक परेशानी से लोग ट्रेन के सामने आ जा रहे हैं, वो कारण है या ये वास्तव में एक्सीडेंट है, जाने अनजाने हुआ है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक ही परिवार के 3 लोगों का, वो मासूम बच्ची 3 या 4 साल की थी जिसका मौके पर ही जिसने दम तोड़ दिया है, इन सब के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो प्लीज 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 आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी रेलवे ट्रैक पार करते हैं तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अप और डाउन दोनों ट्रेनों के समय को देख लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो ही पार कीजिए। हेडफोन का इस्तेमाल मत कीजिए। कई बार लोग हेडफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ से ट्रेन आ रही है। तो कृपया करके रात के समय इस तरीके के कदम ना उठाएं। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनए न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।